हेलो। आज हम लोग देखेंगे रेलवे का एक नया वैकेंसी आया है सेंट 05 2024। ये ग्रेजुएट लेवल का है, एनटीपीसी का ही वाली है, ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी। यहाँ हम लोग देखेंगे, देख लीजिए। यहाँ फॉर्म भरने का आवेदन शुरू हो जाएगा 14/9/2024 से शुरू है। क्लोजिंग डेट है 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर 2024 तक भराएगा फॉर्म ही। ये बहुत टाइम है, जाकर भर लीजिए। इसमें पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, उसका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। पोस्ट यहाँ दिया हुआ है साहब। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का पोस्ट है 1736 गो। स्टेशन मास्टर का है 994 गो। गुड्स ट्रेन मैनेजर का है 3144 गो। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के है 1507 गो। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के है 732 गो। टोटल 8113 गो पोस्ट है। यहाँ लेवल की बात करें तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र लेवल 6 में आता है, वहीं स्टेशन मास्टर लेवल 6 में ही आता है। बाकी तीनों पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये तीनों के तीनों पोस्ट लेवल 5 में है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र और स्टेशन मास्टर का इनिशियल पेमेंट होगा 35,400 शुरू होगा। नीचे वाला तीनों पोस्ट का है 29,200। तो जाके आप लोग फॉर्म भर लीजिए। तो बाकी इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पोस्ट के बारे में दिया है और कुछ। यहाँ वैकेंसी है, यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड है। फॉर्म भरने के लिए भारत के नागरिक होना चाहिए, सब्जेक्ट टू नेपाल, सब्जेक्ट टू भूटान। एज रिलैक्सेशन यहाँ दिया हुआ है। एज ग्रुप 18 से 36 वर्ष की उम्र के भर सकते हैं। यू आर अनरिजर्व 2/1/1989 से बाद के जन्म वाला सब भर सकते हैं। ओबीसी एनसीएल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाला 2/1/1986। SC ST 1984 के बाद वाला जितना है सब भर सकता है इस फॉर्म को। उसी प्रकार यहाँ होगा ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। SC ST के 5 साल के, एक सर्विसमैन EWS के 3 साल, ओबीसी एनसीएल के 6 साल, SC ST के 8 साल। उसे बाकी सब रिजर्वेशन भी यहाँ दिया हुआ है। PW के लिए ER के लिए 10 साल, PWD ओबीसी एनसीएल के लिए 13 साल, PWBD SC ST के लिए 15 साल। इसी प्रकार सब यहाँ दिया हुआ है। और उसी प्रकार से यहाँ भी है कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड ग्रुप D में रेलवे के स्टाफ है, ग्रुप C और D में पहले से काम कर रहे हैं और मिनिमम 3 साल काम कर चुके हैं। इसके साथ ही सब्स्टिट्यूट विथ मिनिमम 3 ईयर सर्विस इन कंटिन्यूअस, मैंने बीच में ब्रेक नहीं किया, लगातार 3 साल सर्विस किए हैं, तो उनके लिए भी रिजर्वेशन का अलग कोटा है। यहाँ ER और या EWS में है तो 40 साल तक भर सकते हैं फॉर्म, और OBC NCL में है तो 43 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और SC ST में है तो 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। रेलवे का इसमें स्पेशल चलता है रिजर्वेशन। ठीक इसी प्रकार सब दिया हुआ है। यहाँ एग्ज़ाम फ़ी है 500 रुपया फॉर ऑल कैंडिडेट्स, मतलब सभी कैंडिडेट के लिए 500 रुपया है। कुछ नीचे एक्सेप्शन वाला दिया हुआ नीचे। आउट ऑफ दिस फी ऑफ 500 और अमाउंट ऑफ 400 विल बी रिफंड में चांस 400 रिफंड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ऑन अपियरिंग इन एंड फर्स्ट स्टेज के एग्जाम में अगर अपियर हो जाते हैं तो आपको 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। उसमें से मात्र रुपया में 100 रुपये काटेगा। वहीं दूसरा है PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक सर्विसमैन, इन सब लोग के लिए 250 रुपया। ये 250 का 250 रुपया टोटल रिफंड हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट स्टेज CBT में
अपीयर होते हैं तो। इसी प्रकार से यहाँ और चीज़ बहुत कुछ दिया हुआ है। क्लोजिंग डेट, टाइम ऑफ फी पेमेंट, ये तो पहले ऊपर चर्चा हो चुका है। तो उसके बाद रिजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है, वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एक सर्विसमैन, उसके फर्स्ट CBT का बारे यहाँ दिया हुआ है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम लोग जाएगा, बारी की प्रक्रिया। इसमें टोटल दिया हुआ एग्ज़ाम टाइम 90, फर्स्ट CBT का CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 90 मिनट के होगा। जनरल अवेयरनेस 40 को क्वेश्चन होगा। मैथमेटिक्स के 30 को क्वेश्चन होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होगा। टोटल नंबर क्वेश्चन 100 को होगा। टाइम 90 मिनट का मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 120 मिनट के लिए PWBD कैंडिडेट के लिए। इससे जो पास हो जाएंगे सेकंड शॉर्ट लिस्ट, इन लोग के सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। सिलेबस देख लीजिए, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है। CBT फर्स्ट में, इसमें मैथमेटिक्स में है नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद है एलिमेंट्री स्टैटिक्स। मैथमेटिक्स सिलेबस ऊपर वाला सब है। और नीचे सेकंड सिलेबस हम लोग देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में है, अब यहाँ दिया हुआ है पूरा। इसमें एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक्स ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग, साइलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पीजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला रहेगा। उसका स्टेटमेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन वाला होगा। डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। जनरल अवेयरनेस में हो जाएगा आपका करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाला। गेम, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मोन्यूमेंट्स एंड पैलेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, 10वां CBSE बोर्ड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, even and other important world organizations, environmental issues concerning India and world at large में लार्ज लेवल पर जो प्रभावित करता है। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कॉमन एब्रेविएशंस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स कैटेगरी वाइज, UR के लिए 40%, EWS के 40%, OBS NCL के लिए 30%, ST के 30%, ST के 25%। दिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स आर एलिजिबल मेक बी रिलैक्स्ड बाय 2 marks for PWD candidates in case of shortlisted of PWD candidates against vacancies reserved for them। माने कह रहा है मिनिमम इसके इतना नंबर तो आपको होना ही चाहिए। उसके बाद से आपको मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा ना, तो कैसे ही बाहर हो जाइएगा। मान कहने का मतलब 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो मिनिमम जो कैटेगरी के लिए फिक्स हो गया, जैसे OBC NCL का फिक्स हो गया 30 नंबर,
तो 30 नंबर तो उसको होगा ही होगा। वो 30 नंबर से नीचे आ जाएगा तो उसे सही छट जाता है, वो उसके नीचे मेरिट ही नहीं बनता है। उसके बाद सेकंड है, सेकंड एग्ज़ाम भी 90 मिनट होगा, 120 को क्वेश्चन होगा। जनरल अवेयरनेस के 50 गो, मैथमेटिक्स से 35 गो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 गो। इसका भी सिलेबस कुछ ऊपर वाला टाइप ही है, ज़्यादा इधर उधर नहीं है, एकदम भाई वहीं है सब। उसके बाद से आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे टाइपिंग वाला दिया हुआ है, मान उसका डॉक्यूमेंट भर टाइपिंग होगा, TST टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट आपको पोस्ट के लिए होगा, होगा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए होगा, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये दोनों पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग होगा। इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट। जो सिलेक्ट कीजिएगा वही टाइपिंग आपका होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जितना फॉर्म जो भरे हैं फॉर्म को रखना होता है सरिया करके। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट उसमें मांग रहा है सबका फॉर्मेट उसमें मांगेगा, नीचे उसका फॉर्मेट दिया होता है उसी फॉर्मेट में देता है, सब बनवा के तैयार रखिएगा, वही मांगता है, जाकर उसके बाद वेरीफाई कराना। ये अप्लाई का प्रोसेस है। नीचे फोटोग्राफ 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। सिग्नेचर 10 से 40 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में। ऊपर वाला भी JPEG फॉर्मेट में है 20 से 50 KB। कैंडिडेट के फ़ोटो। SC/ST सर्टिफिकेट देना होगा। अगर फ्री ट्रेवल के पास लेना चाहते हैं JPEG फॉर्मेट में 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। कोई अगर विकलांग है तो विकलांग के लिए उसका फ़ोटो होना चाहिए 20 से 50 KB के JPEG फॉर्मेट में। यही कुछ पैरामीटर है।